अब 7वां नंबर में भगवान बता रहे हैं। आज हम अ, नवंबर 10 है आज, याद रखें। तो 7वां श्लोक में भगवान ये बेहतर उसका उल्टा, जो एक बताया था 6 नंबर में, ये मिथ्याचारी कौन है। मिथ्याचारी में हिपोक्रेट, कुछ ऊपर से कुछ करता है, मन में कुछ सोचता है। और जो मन में कंट्रोल करता है और ऊपर से कर्म भी करता है, वो कर्म छोड़ता नहीं, कर्म करता है, वो कर्मयोगी है। तो जो कर्मयोगी है ना, उसके बारे में वर्णन है। श्री भगवान उवाच यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अर्जुन, यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जो इंद्रियों से कंट्रोल करता है, इंद्रियों से वो कंट्रोल कर देता है। इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभत अर्जुन, कर्म करता हो, कर्मेंद्रिय ही कर्म योग। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य असक्त, मगर ये पॉइंट है यहाँ पर, कर्म करता है असक्त के साथ, कोई उसके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है। कर्मेंद्रिय ही, कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म करता है, कर्म छोड़ता नहीं है। मिथ्याचारी जैसा वो कर्म कर्म छोड़ने ही छोड़ता है, वो कर्म करता है। और यही कर्मयोग ही क्या, ज्ञान के लिए उपाय है, शुद्ध अंतःकरण करने के लिए उपाय है। असक्त का अर्थ है फलाकांक्षा रहित, वो असक्त होकर का वो ही। विशिष्यता शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ है, वो ही श्रेष्ठ है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं, जो ज्ञानेन्द्रिय से विमुक्त हुए हैं और कर्मेंद्रिय से आबद्ध रहने से भी विमुक्त है। ज्ञानेन्द्रिय से विमुक्त है और कर्मेंद्रिय से आबद्ध है। और जो ज्ञानेन्द्रिय में आबद्ध है और कर्मेंद्रिय से विमुक्त है, वो बद्ध है। कितना सुंदर होता है। इसी को यहाँ बता रहे हैं ना, जो मन में विमुक्त है वही। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन ही सब कुछ है। और जो कर्मेंद्रिय में आबद्ध है वो मन में विमुक्त है, कर्मेंद्रिय आबद्ध है, चिंता नहीं, लिबरेटेड है। और जो ज्ञानेन्द्रिय में आबद्ध है, अर्थात मन में आबद्ध है, जो 6 नंबर में बताया मिथ्याचारी, वो बद्ध है। इस प्रकार के हम लोगों ने देखा। इसलिए ये कहते हैं, तुम इसको मन में, मन ही सब कुछ है, मन में ही वैराग्य करो। मन में वैराग्य करने का ही मेथड है। अगर मन में तुम वैराग्य नहीं करोगे तो फिर मिथ्याचारी बनोगे। और दूसरा, कर्म को छोड़ना मत, कर्म को छोड़ने के लिए कहीं नहीं कहा गया। और कर्मयोग ही चित्त शुद्धि का उपाय है, उसको करते रहना है। तो ये बात इस श्लोक में देखा है। तो ये कर्मयोग का प्रसंग है, इसलिए कर्मयोग का अलग अलग पॉइंट बारीकी से लेकर बता रहे हैं। पहले क्या है, 6 में बताया मिथ्याचार, ऊपर से कर्म छोड़ रहे मन में है। 7वां में क्या है, मन में त्याग है, मन में आसक्ति नहीं है और कर्म को छोड़ा नहीं है, कर्म करते हैं, वो है कर्म। ये बात बताई गई है, जो हम लोग देखा है। फिर कल देखेंगे। हरिओम।